किसी ने मुझ पर तनकीद की, अब वो तनकीद जायज़ थी या नाजायज़ थी, वो तनकीद बराए तनकीद में आएगी या तनकीद बराए इस्लाह में आएगी, मुझे उस शख्स के हवाले से पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ये तमाम तर सोचें कि इंसान को आ सकती हैं जब भी उसको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी राय कायम करने से पहले इस एक पॉइंट को समझ लीजिए। वो पॉइंट क्या है कि अगर तो तनकीद एक जनरल स्टेटमेंट है, जैसे कि आप अच्छे नहीं लग रहे, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो ये तनकीद बराए तनकीद है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि एक इंसान ने ये कहा कि आपकी जो शर्ट पर ये सलवट मौजूद है, इसकी वजह से आपकी खूबसूरती मान पड़ रही है, अगर ये सलवट ना होती तो आपने मज़ीद खूबसूरत लगना था। तो इसमें उसने स्पेसिफाई किया एक चीज़ को और उसने ये रास्ता दिखाया कि किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो जब भी इस तरह की बात होगी तो इसका मतलब है ये तनकीद बराए इस्लाह है। अगर वो शख्स ये कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, यानी इससे क्या मतलब है कि अच्छे इंसान नहीं हो। लेकिन अगर उसने ये कहा कि हमारा एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ज़्यादा मुस्बत सोचना चाहिए, आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। चीज़ों के हवाले से जब हमारा नज़रिया मुस्बत होता है तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। अब इसमें उसने स्पेसिफाई किया कि किस तरह से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। उसने सिर्फ ब्लेम नहीं किया, सिर्फ एक लेबल नहीं किया कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि उसने ये कहा कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट होगी कि जिसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होगी, जिसमें बेहतरी का एक रास्ता दिखाया गया होगा, जिसमें दूसरा ये कहेगा कि आप बेहतर हो सकते हैं, तो ये जो चीज़ है ये तनकीद बराए इस्लाह है। लेकिन जहाँ पे किसी को लेबल कर दिया जाएगा कि ये चीज़ गलत है या फिर उसको ये बताया ही नहीं जाएगा कि किस तरह से आपने अपने आप को बेहतर बनाना है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये तनकीद बराए तनकीद है।